एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी को स्वागत है साक्षी और सुनैना के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि साक्षी तो डिसाइड कर चुकी होती कि इतना इंसल्ट, इतना सारा चीज के बाद कि वो इस रिश्ते से हटेगी। भाई बर्दाश्त भी होती है, मतलब हद होती है बर्दाश्त की भी। अब साक्षी का तो सारा लिमिट क्रॉस हो चुका होता है और वो सोच चुकी होती है कि ये वो रिश्ते से हट जाएगी और नहीं आएगी उनके पीछे, चाहे उसको जितना भी पेन हो। बट दूसरी तरफ पता नहीं हमारी सुनैना मैम को क्या ही हो जाता है साक्षी की इस फैसले से। वो तो भाई साहब एकदम दिलमिला जाते हैं कि मुझे ये लड़की कैसे कैसे इग्नोर कर सकती है। उसके दिमाग में बस यही चीज चल रही होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन दोनों की कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सुनैना को साक्षी घर छोड़ने के बाद घर तो चली जाती है, बट उसको सुनैना का मैसेज आता है। घर पहुंची तो साक्षी देखती है मैसेज, बोलती है नहीं साक्षी तुझे रिप्लाई नहीं देना है, फिर इससे बात होगी, फिर तेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। नहीं तुझे ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है साक्षी, नहीं तू ये नहीं कर सकती। ऐसे बोल के साक्षी फोन को साइड में रखती है। फिर से रिंग होता है, बोलते कि मुझे पता है तुम मैसेज देख रही हो, बट मेरे मैसेज का रिप्लाई देना तुमको क्या जरूरी नहीं लगता? मैंने बोला था ना मेरे हर मैसेज का रिप्लाई आना चाहिए। तो ये देखे ना साक्षी एकदम घबरा जाती है, बोलती कि ये लड़की चाहती क्या है मुझसे। ऐसे बोल के बस उसको मैसेज करती है, बोलती कि हाँ मैं पहुंच गई। तो सामने से सुनैना बोलते इतना देर से क्यों रिप्लाई आया? जब पहला मैसेज देखी थी तो दूसरा मैसेज की क्या जरूरत थी तुमको? तो साक्षी बोलती कि मैम हाँ हाथ में फ़ोन नहीं था, बस मैं रिप्लाई देने जा रही थी, आई एम सॉरी। तो सुनैना बोलती इट्स ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बस यही पूछने के लिए मैसेज की थी। ऐसे बोल के वो साइड में कॉल रख देती है। तो साक्षी वो उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तो सुनैना उसके रिप्लाई का वेट करती है बट उसका रिप्लाई आता नहीं। सुनैना का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती कल तक मेरे पीछे पड़ रही थी, 2-4 बार क्या मैंने मैसेज कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे मैसेज बैक भी नहीं दे सकती। मुझे भी तो गुड नाइट बोल सकती थी, नहीं मैसेज सीन क्या छोड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है भाई, ये नहीं चलेगा, मैं उसकी टीचर हूँ, उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसे बोल के सुनैना ना डायरेक्ट कॉल कर देती साक्षी को। साक्षी कॉल देख के ना उसका हाथ पैर एकदम कांपने लगते, बोलती अब क्या है यार, बता तो दिया उनको, पता नहीं क्यों कॉल करे, छोड़ मुझे उठाना ही नहीं है। ऐसे बोल के ना 2 कॉल नहीं उठाती, तीसरा कॉल भी नहीं उठाती। जब 4th कॉल आता है ना बोलती कि क्या बात है उठा ही लेती हूँ, ऐसे बोल के ना कॉल उठा लेती है। तो सुनैना ना एकदम गुस्से से तिलमिलाई हुई होती है, बोलती कि क्या बदतमीजी है? हाँ तो साक्षी बोलती क्या मैम? तो सुनैना बोलती मैंने बोला ये क्या बदतमीजी है? तो साक्षी बोलती बट मैम मैंने क्या किया? तो सुनैना बोलती कि तुमने क्या किया, तुमको पता नहीं है तुमने क्या किया? तो साक्षी बोलती नहीं मैम, मुझे सच में रियलाइज नहीं कि मैंने क्या किया। तो सुनैना बोलती है कि मैंने तुमको 4 कॉल किए, तुमने उठाया क्यों नहीं? तो सुनैना बोलती कि सुनैना के बाद साक्षी सुन के बोलती शिट यार इनको क्या आंसर दो। बोलती मैम मैं वॉशरूम गई थी। तो साक्षी बोलते कि अच्छा तुम वॉशरूम गई थी, तुम झूठ बोल रही हो ना? तो साक्षी बोलती नहीं मैम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सुनैना बोलती कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन था, तुमने मेरा फ़ोन देखा फिर भी इग्नोर किया। साक्षी बोलते यार इनको तो सब चीज़ पता है तो पूछ क्यों रही है? ऐसे बोल के ना तो धीरे धीरे खुद ही में बड़बड़ा रही होती है वो। सुनैना बोलती चुप क्यों हो, मैंने कुछ पूछा? तो साक्षी बोलती नहीं मैम मैं सच बोल रही हूँ, मैं वॉशरूम के अंदर थी। सुनैना बोलती सच बोल रही हो ना? साक्षी बोलती हाँ मैम मैं सच ही बोल रही हूँ। सुनैना बोलती ठीक है, आखिरी बारी माफ़ कर रही हूँ, मेरा कॉल आने से तो उठाना चाहिए तुमको। तो साक्षी बोलती है ओके मैम ठीक है मैं रखती हूँ। तो सुनैना बोलती 1 मिनट। तो साक्षी बोलती हाँ मैम। तो सुनैना बोलती मैंने तुमको रखने के लिए कॉल किया था क्या? तो साक्षी बोलती फिर मैम कुछ काम था? तो सुनैना बोलती कि हाँ मैंने तुमको गुड नाइट का मैसेज किया, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया? साक्षी बोलती बच्ची है क्या यार, इसने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, उसने भाई बोला मुझका क्या रिप्लाई देती मैं? हद है यार, हद है सच में। तो बोलती कि सॉरी मैम, वो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के ना वो मतलब कॉल कट कर देते। तो सुनैना फिर से कॉल बैक करते। साक्षी बोलती हाँ अभी क्या हुआ? तो बोल के ना कॉल उठाते, बोलते कि हाँ मैम। सुनैना बोलते कि मैंने कॉल काटा था? साक्षी बोलती नहीं मैम। तो सुनैना बोलती फिर तुमने कैसे कॉल काटा? हाँ। तो साक्षी बोलती सॉरी मैम। सुनैना बोलती सॉरी ये बोलना ही बस आता है क्या तुमको? तो साक्षी बोलती सॉरी मैम। सुनैना बोलती हाँ तुम और तुम्हारा सॉरी, मुझे ना सच में तुमसे बात नहीं करनी है। ऐसे बोल के सामने से कॉल कट कर देती है। साक्षी बोलती हुआ क्या है यार, ये तो मेरे हाथों के पीछे पड़ गई है, पहले इतना बेइज्जती करती थी अब मुझे ऊपर गुस्सा करती है। ये चाहती क्या है? ये चाहती है ना मैं इसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊँ, तो चाह रही हूँ ना।
कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साक्षी बहुत हो गया सुनैना मैम का, तुझे इस रिश्ते से निकलना है तो किसी रिश्ते में तुझे आना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ, चाहे तेरा दिल लगे ना लगे, तुझे किसी को अपनी लाइफ में आने देना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम, ये पंगा नहीं सॉल्व होने वाला। ऐसे बोल के साक्षी सोने की कोशिश करती है, बट उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। उसको जो गुस्सा करना, उसकी बेइज्जती करना, सारी चीज़ें साक्षी को याद आ रही होती है। दूसरी तरफ सुनैना मतलब बोलती कि फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? कल तक मेरे पीछे भाग रही थी, मैं इतना बेइज्जती कर दूँ तब भी आती थी, और अचानक से सडनली क्या हो गया? ये मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती है? ऐसे बोल के उसके दिमाग में भी सोच रहा होता है। दोनों अलग-अलग सोच रहे होते हैं, बट दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, दोनों सोए ही नहीं होते पूरी रात। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, ये दोनों स्कूल के लिए आते हैं और आते ही बिना क्लास के एक दूसरे से टकरा जाते। तो साक्षी सुनैना को देखती है और बोलती है कि सॉरी मैम, मैंने नहीं देखा था। तो सुनैना बोलती है गुड मॉर्निंग बोलते हैं। साक्षी बोलती है कि हाँ, तो सुनैना बोलती है सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सॉरी नहीं बोला जाता। तो साक्षी बोलती है सॉरी मैम। सुनैना बोलती है आई सेड गुड मॉर्निंग। तो साक्षी बोलती कि सॉरी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तो सुनैना ने एकदम स्माइल करती है, बट वो स्माइल साक्षी नहीं देखती है और वहाँ से चली जाती है। तो साक्षी बोलती है कर क्या रही हूँ मैं इतना सॉरी क्यों बोलूं, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं है, मुझे डरा के रखी ये लड़की, मुझे 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 पीछा छुड़ाना है इस लड़की से, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। मुझे किसी को बॉयफ्रेंड, हाँ हाँ समीर, समीर अच्छा था ना, हाँ साक्षी, समीर नाम भी कितना अच्छा लगता है। वो तो पिछले वीक मुझे प्रपोज भी किया था ना, उसको हाँ बोल दूंगी, चाहती हूँ आज तो उसको हाँ बोल ही दूंगी। ऐसे बोल के ना वो जाती है क्लास में, समीर को ढूंढने लगती है, बट समीर नहीं होता है क्लास में, तो वो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है, हमारी माहिरा के साथ। अभी उसकी इतनी दोस्ती नहीं होती, क्योंकि माहिरा साक्षी से दोस्ती तोड़ के वो सुनैना के क्लोज आने के लिए वो सुनाने के पर्सनल क्लासेस आती, तो पिछले जो डड्डी बड्डी अब अलग हो चुके होते थोड़ी। सॉरी यार, मैं आज थोड़ा सा तुतला रही हूँ, क्योंकि क्या बोलती हूँ, जो व्हाइट कलर का जो जुबान पे हो जाता है, मेरे जुबान पे कुछ छाले पड़ गए, इसलिए थोड़ा सा मैं तुतला रही हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए। तो वो एकदम अलग बैठी होती है और दोनों की दोस्ती टूट चुकी होती है, तो वो अलग बैठी होती है। तो सुनैना का फर्स्ट डे इकोनॉमिक्स का क्लास होता है, तो आज फर्स्ट क्लास होता है भाई, फर्स्ट क्लास। सुनैना जानबूझ के किसी ये बोल के फर्स्ट क्लास एक्सचेंज की होती है कि उसको साक्षी को देखना होता है, तो वो जाती है क्लास में, सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, और माहिरा एकदम एक्साइटेड होके गुड मॉर्निंग मैम ऐसे बोल के ना वो करती है। बट सुनैना का ध्यान साक्षी के ऊपर होता है और साक्षी का ध्यान इधर उधर किसी को ढूंढ रहा होता है। तो सुनैना बोलती है किसको ढूंढ रही है आज, क्लास पे ध्यान ही नहीं है इसका, बहुत हो रहा है इसका, इसको ना फिर से डांटना पड़ेगा, ऐसे बोल के साक्षी आई सेड स्टैंड अप। तो साक्षी एकदम हड़बड़ा के ना, उसको समझ भी कुछ नहीं आता, वो ऐसे सुनैना को देखती है। तो सुनैना बोलती है साक्षी आई सेड स्टैंड अप। तो साक्षी एकदम खड़ी हो जाती है, बोलती है यस मैम, मैंने मैंने कुछ कुछ भी नहीं बोला। तो सुनैना बोलती तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ। तो साक्षी बोलती क्या मैम? तो सुनैना बोलती तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? मैं क्लास पे एंटर हुई हूँ, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग बोल के खड़े हो रहे हो, तुम इधर उधर किसको ढूंढ रही हो? हाँ, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्लास में? ऐसे जैसे बोलती है ना, साक्षी को एकदम बेइज्जती रही फील होती है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होती है। बोलती है कि मैम आपका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं इधर उधर देख सकती हूँ, मेरी आंखें हैं। तो सुनैना ना एकदम गुस्सा हो जाती है और साक्षी की तरफ देखती है, बोलते आई सेड गेट आउट टू माई क्लास। तो सुनैना की बात सुन के साक्षी भी ना अपना बैग उठा के वहाँ से चली जाती है। तो वो चली तो जाती है, बट सुनैना को अच्छा नहीं लगता कि मैं जाओ बोलूँ तो ये चली जाएगी, कि सॉरी नहीं बोल सकती मुझे, उसे बोलकर साक्षी को घूर के देखती है, बट साक्षी भी सुनैना को एकदम से घूर के देखती है। और वो और ना वो मतलब बाहर जाके ना ऐसे बाहर क्लास के बाहर खड़ी हो जाती है। तो सुनैना उसको देखती है, उसका मन करता है अंदर बुला लो, फिर बोलती है नहीं, इसका घमंड हो रहा है ना, तो मैं भी टीचर हूँ इसकी, मेरा भी बहुत घमंड है, ऐसे बोल के वो क्लास स्टार्ट कर देती है। साक्षी थोड़ी देर खड़ी रहती है, बट वहाँ से बैग उठा के ना वो चली जाती है, इधर उधर वो ना कॉरिडोर में भटक रही होती है। तभी तभी उसको ना समीर टकरा जाता है, वो बहुत सैड सी होती है। तो समीर इससे टकरा जाता है, बोलते सॉरी 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 सॉरी। वो साक्षी का एकदम ना मूड ऑफ होता है, बोलती है कि इट्स ओके। तो सामने से समीर बोलता है कि हे साक्षी, ठीक हो ना, क्या हुआ उदास हो? और तुम क्लास, वो भी इकोनॉमिक्स क्लास छोड़ के तुम बाहर कैसे भटक रही हो? तो साक्षी बोलती है कि नहीं मेरा मूड ऑफ है। तो वो समीर को देखी ही नहीं होती, तो बोलती कि क्या हुआ शहर, तेरा मूड क्यों ऑफ है, तू तो टॉपर है ब्रो। तो साक्षी ना समीर की तरफ फेस करके देखती है, तो समीर बोलते समीर ये तुम? तो समीर बोलता हाँ मैं ही। यार रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त भी नहीं रहे। इट्स ओके, इट्स ओके यार, मैं तो बस डेटिंग के लिए पूछा था।
मेरे दिल में भी इतना कोई प्यार नहीं था। मे बी हम रीलों में रहते तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो हमारे बीच कुछ हो सकता था, मे बी प्यार हो सकती थी। बट तुमने तो मुझे रिजेक्ट करके मेरा दिल ही तोड़ दिया यार। बट छोड़ो, इट्स ओके, फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं ना हम। तो साक्षी बोलते कि मैं हाँ कर रही हूँ। तो समीर बोलता है क्या? तो साक्षी बोलती है मैं हाँ कर रही हूँ। तो समीर बोलता है किस लिए? फ्रेंड्स बन के रहने के लिए ना। थैंक यू सो मच मेरी बड़ी, देखना हम दोनों बेस्ट बड़ी बनेंगे और मैं तुझे ना अपना नोट्स सब भी शेयर करूँगा। तो साक्षी बोलती नहीं, मैं गर्लफ्रेंड बनने के लिए यस बोल रही हूँ। तो समीर एकदम शॉक हो के शॉकिंग वाले निगाहों से साक्षी को देखता है। तो समीर बोलता है आर यू ऑल राइट साक्षी? तो साक्षी बोलती है कि हाँ ऑल राइट। और तुम रीलो के लिए तो नहीं पूछ रही हो ना? बस एक कैजुअल करते हैं, अगर अच्छा रहा तो रीलो में आएंगे, नहीं तो इजीली मूव ऑन कर लेंगे। तो समीर बोलते साक्षी आई रियली लाइक यू, तुम सोच समझ के बोल रही हो ना। इनफैक्ट मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार भी है यार तुम्हारे लिए, बहुत तुम पसंद से ज़्यादा हो मेरे लिए, तुमको पता है ना ये बात। तो साक्षी बोलती कि देखो समीर, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप ट्राई करना चाहती हूँ। तो समीर सुन के बोलते तुम सच बोल रही हो ना? तो साक्षी ऐसे हाँ में सर हिलाती है। तो समीर बोलता तुम सच में सच बोल रही हो? तो साक्षी बोलता है कि हाँ बाबा सच में सच बोल रही हो। तो समीर बोलता है यस 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 यस, मतलब हम दोनों कपल। तो साक्षी बोलती है कि हाँ, उसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? तो समीर बोलता है कि हाँ तुम साक्षी समझ क्यों नहीं रही हो, इतनी ठंडे में कैसे बोल रही हो यार, मैं तो ये पूरे पूरे स्कूल को बताऊंगा। तो साक्षी बोलती कि यार समीर, इतना ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके ना, तुमको पता है मुझे पता है, इट्स ओके। तो समीर बोलते हैं नो इट्स नॉट ओके, साक्षी मेरा स्कूल का टॉपर भाई, जूनियर सीनियर सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसका आता है वो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बंदी। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, सबको आज तो कैंटीन में मेरी तरफ से हर किसी को पार्टी। तो साक्षी बोलते समीर इट्स ओके, इतना एक्साइटमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीर बोलते इट्स नॉट ओके, इट्स सेलिब्रेशन टाइम, ऐसे बोल के ना साक्षी का हाथ पकड़ लेता है। और साक्षी का हाथ जैसे समीर पकड़ता है ना, साक्षी को अच्छा नहीं लगता वो हाथ पकड़ना। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, बट अब समीर उसको हाँ बोल रही है, वो तो उसका बॉयफ्रेंड है ना, तो एटलीस्ट हाथ पकड़ने का तो हक होता है। और समीर उसका हाथ पकड़ के ना कैंटीन की तरफ ले जाता है, और जैसे कूल डूड सब होते हैं ना, जिन लोगों का क्लास नहीं होता, मतलब कोई भी क्लास से बंक करके भी वहाँ पे बैठा होता है, किसी को क्लास अटेंड नहीं करना होता, एकदम उन सब के सामने जाके बोलता है समीर लेडीज एंड जेंटलमैन आई वांट टू अनाउंस समथिंग, ऐसे बोल के उस सबके सामने ना अपने और साक्षी के रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट कर देता है। साक्षी को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। वो समीर को बोलता है समीर क्या कर रहे हो ये? साक्षी को समीर बोलता है बेबी छोड़ो ना, सबको पता चलने दो कि इस जहान की सबसे खूबसूरत सबसे इंटेलिजेंट लड़की मेरी मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ। तो साक्षी बोलती है समीर मैंने इतना तक नहीं बोला। तो साक्षी को समीर बोलता है इट्स ओके, हो जाएगा ना, मैं पूरी पूरी की पूरी कोशिश करूँगी, मैं बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनूँ और तुमको भी मुझे प्यार हो जाए, तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। पर हाथ पकड़ ही सकता हो ना तुम्हारा, ऐसे बोल के उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ में किस कर लेता है समीर। बट ये किस भी ना साक्षी को एकदम अजीब सा लगता है। वो जैसे तैसे करके समीर से हाथ छुड़ाती है और वहीं पे खड़ी तो रहती है। समीर अपने सारे दोस्तों से हंस हंस के बात कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। पर साक्षी के दिमाग में थॉट होता है कि मैं सही कर रही हूँ ना, यहाँ एक रिश्ते से निकलने के लिए मैं दूसरे दलदल में फंस रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। उतने में ना समीर उसके कंधे पे हाथ रखता है, जैसे दोस्त हाथ रखते हैं, और साक्षी और समीर के बीच में इतना कंफर्ट होता है ऐसे फ्रेंड जैसा। तो वो हाथ रखता है तो उसको अच्छा अजीब नहीं लगता उतना। तो समीर एकदम बहुत फ्रैंक होके ना सबके सामने ऐसे साक्षी के ऊपर हाथ रख के एकदम हंस हंस के बात कर रहा होता है। फिर इतने में ना इकोनॉमिक्स क्लास खत्म हो जाता है और सारे स्टूडेंट ना बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही सुने ना बाहर निकलती है ना, देखती है कि साक्षी वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। तो सुनैना को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मतलब ना साक्षी के टेक्स्ट पे मैसेज करती है कि कहाँ हो, क्लास से बाहर तुमको लैंड डाउन होने के लिए बोला था, तुम कहाँ हो? तो साक्षी देखती है वो मैसेज रिप्लाई नहीं देती। तो सुनैना बोलती कि मुझे पता है कि तुम मेरा मैसेज देख रही हो, रिप्लाई दो, कहाँ हो? तो साक्षी बोलती कैंटीन में। तो सुनैना बोलती वाह, तुमको पनिशमेंट मैंने कैंटीन जाने के लिए ही नहीं दिया था। तो साक्षी बोलती है कि साक्षी भी उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है कि सुनैना के ऊपर, कि वो भी उसको रिप्लाई दे देती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। अभी ने तो ये बोल के निकाल दिया ना, बॉयफ्रेंड को देखना बंद करो, बाहर जाओ।
तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन में आ गई। ऐसे बोल के ना गुस्से में एकदम रिप्लाई दे देती है, और ये मैसेज ऐसे सुनैना देखती है ना, उसको अजीब सा लगता है, एकदम दर्द सा होता है सीने में। वो उसको एकदम इतना गुस्सा आता है, बोलते कि व्हाट रविश, कैंटीन में किसके साथ हो, और ये बॉयफ्रेंड का नाटक मेरे सामने मत करो, कल तक तो मुझे प्यार करती थी ना। तो साक्षी बोलती कल तक आपसे प्यार करती थी, बट मैं आज किसी और के साथ रिलो में हूँ। उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, यार एक इंसान कितना सहे। तो सुनैना बोलती कि क्या फालतू बातें कर रही हो। तो साक्षी बोलती फालतू बातें नहीं कर रही हूँ, ऐसे बोल के ना समीर तो उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ होता है ना, तो साक्षी एकदम क्यूट सा फेस करती है और समीर से एकदम सट के ना फोटो खींचती है और सुनैना को भेज देती है। और सुनैना जैसे ये फोटो देखती है ना, उसके दिल में बहुत तेजी सा दर्द उठता है, उसको खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, इतना दर्द आता है उसके दिल में। उसका सर एकदम हैंग से होके ना सर घूमने लगता है। वो सीट पकड़ के, जो टीचर रूम होता है ना, स्टाफ कॉमन रूम, वहाँ पे बैठ जाती है, उस फोटो को देखती है और कुछ रिप्लाई ही नहीं करती। तो सामने से ना साक्षी रिप्लाई करती है कि खुश, मिल गया आंसर, ऐसे बोल के ना वो ऑफलाइन चली जाती है और वो बहुत सैड होती है। समीर हंस के सबसे बात कर रहा होता है, बट साक्षी एकदम बहुत ज़्यादा सैड होती है। नेक्स्ट क्लास होता है ना, तो साक्षी जैसे तैसे ना समीर से हाथ छुड़ा के ना वो क्लास की तरफ जाने लगती है। तो समीर बोलते हे साक्षी वेट, मैं भी आ रहा हूँ ना बच्चा। तो साक्षी बोलते है कि बच्चा, मुझे बच्चा क्यों। तो बोलते तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना बेबी। तो साक्षी बोलते मुझे ये नाम बेबी बच्चा नहीं पसंद है, प्लीज़ मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। मेरा नाम साक्षी है, मुझे साक्षी ही बुलाया करो। तो समीर बोलते ओके मेरी साक्षू, तुमको साक्षू तो बुला ही सकता हो ना। तो समीर की बात सुन के साक्षी ऐसे आंसर देती है और वो क्लास में चली जाती है। तो समीर भी उसके पीछे पीछे ना जा रहा होता है, उसका हाथ पकड़ के, और बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है, और साक्षी बस उसकी बातें सुन रही होती है, उसको रिप्लाई बिल्कुल नहीं दे रही होती, उसके साथ साथ चल रही होती है। और ये लोग मतलब कैंटीन का रास्ता स्टाफ रूम से होके जा रहा होता है। तो ये लोग ना स्टाफ रूम के सामने से जाते हैं और कोइंसिडेंटली जो वहाँ पे बैठी सुनैना, उनकी नज़र पड़ती है, और जैसे देखती है ना कि समीर साक्षी का हाथ पकड़ के एकदम हंस-हंस के बात करते हुए जा रहा है और साक्षी उसके साथ जा रही है। सुनैना को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो एकदम से स्टाफ रूम से बाहर निकलती है और एकदम से बुलाती है साक्षी। तो साक्षी के साथ-साथ समीर रुक जाता है और पीछे टर्न करके देखता है और एकदम से साक्षी का हाथ छोड़ देता है। तो स साक्षी एकदम क्वेश्चन मार्क में सुनैना को देखने लगती है। तो सुनैना बोलती है कि ये क्या बदतमीज़ी है हाँ? तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आते हो या कपलबाजी करने आते हो? और समीर, तुमने साक्षी का हाथ का वो क्यों पकड़ा था हाँ? तो समीर एकदम घबरा जाता है, बोलते मैम वो तो मैं ऐसे ही, हम ऐसे ही, बस ऐसे ही। तो सुनैना बोलती ऐसे ही हाथ पकड़ते? आज के बाद मुझे तुम साक्षी का हाथ पकड़ा हुआ अगर दिखे तो अपने पेरेंट्स को लेके आना, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूँगा। तो समीर बोलते नहीं मैम, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, इस बार के लिए आई एम सॉरी। मैं मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, ऐसे सॉरी सॉरी बोलने लगता है। तो साक्षी एकदम से सामने आती है और बोलती है क्या प्रॉब्लम है आपकी हाँ? क्यों? आपको बर्दाश्त नहीं है कि मैं किसी और से भी प्यार करूँ? हम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं क्या किसी और से प्यार नहीं करती? कर सकती क्या? अब मैं समीर से प्यार करती हूँ, और जिसको कंप्लेन करना है ना करो जाके। मेरे पेरेंट्स को बुलाना है बुलाओ, प्रिंसिपल को कंप्लेन करनी है करो, मुझे स्कूल से बाहर निकालनी है निकाल दो, बट मेरे रास्ते से हटो। ऐसे बोल के ना वो एकदम से सुनैना को टशन दे के वहाँ से चली जाती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसको इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि उसने समीर को हाँ किया, कि इस बात का कि मतलब गुस्से-गुस्से में ना साक्षी बहुत सारी चीज़ें कर लेती है, बहुत सारी चीज़ें, फिर भी उसका गुस्सा सुनैना के ऊपर शांत ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सुनैना जिस कदर साक्षी की बेइज़्ज़ती करती है ना, तो उस वो चीज़ ना मतलब एक टाइम के बाद ना इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सेम साक्षी की भी हालत हो रही होती है, वो बर्दाश्त कर ही नहीं पा रही होती सुनैना का वो बदतमीज़ी, उसका बिना वजह उसके ऊपर डाँटना। बट यहाँ पे सुनैना का सीन कुछ और ही हो चुका होता है। जैसे ये बात बोलती है ना साक्षी, और टर्न होके समीर का हाथ पकड़ के वहाँ से क्लासरूम की ओर चली जाती है। सुनैना की आँखों में ना एकदम आँसू आ जाते हैं और ठप-ठप हो के ना उसकी आँसू की बूँदें नीचे गिरने लगते हैं, और वो अपने आँसू पोंछती है, और मतलब हमने स्टाफ रूम में जाके बैठ जाती है, बट उसकी आंखों से आंसू कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। सुनैना बोलती कि मैं क्यों रो रही हूँ इतना, मेरी आंखों से क्यों आंसू आ रहा है, मैं तो उससे प्यार भी नहीं करती, मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी के साथ मेरे लो में, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, मैं नहीं प्यार करती उसको, और मुझे नहीं होना चाहिए दर्द, नहीं।
क्यों हो रहा है मुझे, क्यों? मतलब ऐसे करके ना मतलब वहाँ पे एक सर आ जाते हैं जब रो रही होती है, तो सुनैना एकदम से ना सर नीचे कर देती है, तो वो जो सर होते हैं बोलते हैं कि मैम आप सही हो? कुछ प्रॉब्लम है? मेडिकल रूम आपको जाना है, मैं ले चलूँ आपको? तो सुनैना बोलती नो सर, बस थोड़ा-सा हेडेक है, थोड़ा-सा न सर नीचे करूँगी तो ठीक हो जाऊँगा, तो सर वहाँ से चले जाते हैं। तो सुनैना इतना रोना आ रहा होता है ना, वो एकदम से ज़ोर से वो टेबल पे हाथ मारते हुए बोलती है कि क्यों? 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 ऐसे बोल के ना उसको साक्षी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। बोलती है क्या कैसे लड़की है यार, मैंने मना कर दिया तो कोई और, वो मना करती तो कोई और। मतलब ये लड़की चाहती क्या है? मुझे ये लड़की कुछ भी चाहे, मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? हाँ, हाँ, ऐसे बोल के ना वो रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। और ना वो लिप लेके ना घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ना साक्षी समीर के साथ बैठी होती है, बट समीर बहुत ज़्यादा चिपक रहा होता है, तो साक्षी बोलती है समीर प्लीज़ क्लास के टाइम नहीं, हाँ प्लीज़ मुझे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो समीर बोलते ओके ओके बेबी ओके, तो जाके बैठ जाओ, वहीं से आपको देख के खुश हो जाऊंगा, ठीक है? तो साक्षी बोलती थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो समीर बोलते एनीथिंग फॉर यू माई बेबी प्रिंसेस, तुम जैसा बोलोगी वैसा रहूँगा, ठीक है? ऐसे बोल के दूर जाके बैठ जाता है। तो साक्षी ना पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है, बट उसको वो सुनैना के ऊपर चिल्लाना, गुस्सा करना, वो सारी चीज़ें याद आ जाती है और बोलती कि मैं मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। वो मेरी मैम है और कॉलेज के रूल के हिसाब से उन्होंने कुछ गलत ही नहीं बोला था। पर मुझे मुझे इतना गुस्सा है कि मैंने उन पे चिल्ला दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे बोल के ना उसका पढ़ाई में भी कॉन्सन्ट्रेट नहीं होता है। वो सेकंड क्लास के बाद वो जाती है बाहर, सुनैना को ढूँढती है, बट सुनैना कहीं पे भी नहीं होती। तो थर्ड क्लास के बाद भी ढूँढती है और मतलब ऐसे पूरा क्लासेस ख़त्म हो जाता है और सुनैना कहीं पे भी नहीं होती। वो क्लासेस के बाद वो बाहर भी खड़ी रहती है, बस भी आ जाता है, बट सुनैना नहीं होती। तो साक्षी को ना बहुत बुरा लगने लगता है और उसको ना फ़िक्र होने लगती है सुनैना की। वो फर्स्ट कॉल सुनैना को करती है वहीं पे खड़े-खड़े। सुनैना के पास कॉल ही नहीं होता। सुनैना ना रोते-रोते घर जाके सो चुकी होती है। दूसरा कॉल आता है, तीसरा कॉल आता है, ऐसे करके 5-10 कॉल आ जाता है। साक्षी को ना बहुत फ़िक्र होने लगती है। वो ना एकदम से जाती है सुनैना के घर के बाहर और उसको मैसेज करने लगती है कि सुनैना मैम आप ठीक हो? कहाँ हो आप? आप स्कूल से क्यों चली आई? सुनैना मैम आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। आई एम रियली सॉरी, गुस्सा करना है मुझ पे कर लो, बट आप ठीक हो ना? एक आंसर तो दे दो। ऐसे बोल के बार-बार कॉल कर रही होती है। तो जो सुनैना की मम्मा होती है ना, उन सारे कॉल से परेशान होके ना एकदम से सुनैना का उठाती है, बोलती कि सुनैना तुम्हारा कॉल बज रहा है इतने टाइम से, तुमको सुनाई नहीं देता? तो सुनैना एकदम ना हड़बड़ा के उठाती है, बोलती कि हाँ, 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 हाँ मम्मा। तो बोलती कि तुम्हारा कॉल बज रहा है, तुम्हारी स्टूडेंट है साक्षी, उसको क्लास करने जाना था क्या तुमको? इतना कॉल कर रही है। तो सुनैना बोलती है हाँ, हाँ मम्मा मैं देखती हूँ। ऐसे बोल के जैसे ही देखती है ना, उसमें 30-40 कॉल होते हैं और बहुत सारे मैसेज होते हैं कि रिप्लाई दो, ठीक हो, कहाँ हो, इतने सारे मैसेजेस। तो इतने सारे मैसेज देख के ना सुनैना थोड़ी-सी खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक हूँ, ऐसे बोल के ना मैसेज करती है। तो साक्षी तुरंत से उसको कॉल करती है और एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक होती है। तो सुनैना कॉल उठाती है, बोलती है कि हाँ बोलो। तो साक्षी बोलती है कहाँ कहाँ हो आप? ठीक ठीक हो ना? और आधी क्लास में से कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा, कहाँ पे हो? घर पे हो ना? तो सुनैना बोलती है हाँ घर पे हो। तो साक्षी बोलती है कि पक्का घर पे हो ना? तो सुनैना बोलती है हाँ घर पे हो। तो साक्षी बोलती मुझे वीडियो कॉल करो। तो सुनैना बोलती क्यों, मैं तुमको क्यों वीडियो कॉल करूँ? तो साक्षी बोलती मुझे नहीं पता, मुझे वीडियो कॉल करो, मैंने बोला ना तुमको समझ नहीं आता। वो तुमको बोल देती है। तो सुनैना एकदम शॉक हो जाती है, बोलती तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? तो साक्षी बोलती चिल्लाऊंगी, चुपचाप फोटो खींच के मुझे भेजो, घर पे हो बोल के। तो सुनैना बोलती कि ओके, बट चिल्ला क्यों रही हो? साक्षी बोलती मैंने जितना बोला उतना करो ना, कितना दिमाग खराब करती हो आप मेरा। तो सुनैना एकदम से फोटो उठा के भेज देती है और बोलती खुश। तो जैसे ही सुनैना को घर पे देखती है ना साक्षी, उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। वो बोलती कि हाँ ठीक है, ऐसे बोलकर ना कॉल कट कर देती है। तो सुनैना बोलती क्या हो गया भाई, कॉल करके इतना गुस्सा, फोटो दिन कॉल कट, ये क्या बदतमीजी है? वो फिर से कॉल लगाती है सुनैना साक्षी को। साक्षी बोलती कि हाँ, और तब ना वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है। तो सुनैना बोलती कि कहाँ क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही थी? तो साक्षी सुनैना को तो सारे मैसेज देखे ना उसका सारा गुस्सा उड़न हो चुका होता है, थोड़ा दर्द भी कम हो चुका होता है और वो भूल चुकी होती है कि साक्षी का भी एक बॉयफ्रेंड भी है बोल के। तो साक्षी बोलती कि ड्राइव कर रही हूँ। तो सुनैना बोलती इस टाइम पे कहाँ जा रही हो? ये तो तुम्हारा स्कूल छूटने का टाइम बाद का टाइम है। तो साक्षी बोलती कि घर जा रही हूँ। तो सुनैना बोलती इतनी देर कहाँ पे थी? तो सुनने साक्षी बोलती कि फ्रेंड के घर के बाहर घर पे गई थी।
तो सुनैना बोलती कौन सी फ्रेंड? तो साक्षी बोलती कि हर चीज़ आपको बताना ज़रूरी है क्या? तो सुनैना बोलती इसलिए मुझे कॉल किया है क्या? यूँ चिल्लाने के लिए? भूलो मत मैं तुम्हारी मैम हूँ। मुझे पे मेरे ऊपर इतना नहीं चिल्ला सकती, मैं तुम्हारे ऊपर कितना भी चिल्लाऊँ। तो साक्षी बोलती मैम हूँ बोल के ना ज़िंदगी झंड करके रखा हुआ है मेरा, और मैं पागल हूँ, जो इनके पीछे पागल हुई पड़ी हूँ। मुझे ना कॉल ही नहीं उठाना चाहिए था, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। तो सुनैना फिर से कॉल करती है, तो साक्षी बोलती है हाँ बोलो। तो सुनैना बोलती है कि कॉल क्यों कट गया? तो साक्षी बोलती है कि वो गलती से कट गया। तो सुनैना बोलती है कि सच बोलो, मेरे घर के बाहर आई थी क्या? तो साक्षी बोलती नहीं, मैं आपके घर के बाहर क्यों क्यों जाऊंगी, क्या करने जाऊंगी? मैं हकलाने लगती है। तो सुनैना को ना ये सुन के हंसने लगती है, थोड़ी सी उसके होठों पे स्माइल आ जाती है, बोलती कि ठीक है अच्छे से जाना, घर पहुंच के मैसेज कर देना। तो साक्षी बोलती है ओके। सुनैना बोलती है याद से मैसेज कर लेना मुझे। तो सुनैना की बात सुन के साक्षी ओके बोलती है और वो घर चली जाती है। बट वो घर जाती है और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, और उसको उसने उतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है कि कल से खाना ही नहीं खाया होता है उसने। तो घर जाते उसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो फ्रेश होके खाने चली जाती है, और रूम में ना वो फ़ोन रख देती है। तो और उसको पता ही नहीं चलता उसको टेक्स्ट भी करना है। तो सुनैना यहाँ पे उसके टेक्स्ट का इंतज़ार कर रही होती है, शाम का रात हो जाता है, और साक्षी अपनी मम्मा के साथ टीवी देखना, तो ये सारी चीज़ों में उलझे के ना टेक्स्ट करने में भूल जाती है। वहाँ पे 3-4 कॉल भी आ जाते हैं सुनैना के, समीर के, मतलब बहुत सारे कॉल भी आए हुए होते हैं। तो साक्षी एकदम से रात को ही रूम में जाती है, मतलब 8 साढ़े 8 के करीब। वो उसका रात उतने देर में ही हो जाता है क्योंकि साक्षी जल्दी सो जाती है, तो वो एकदम से रूम में जाती है। तो देखती है कि बहुत सारे कॉल सुनैना के हैं। पूछती कि तुमको मैंने बोला था मैसेज करने का, रिप्लाई दो, कहाँ हो, घर पहुंच गई ना सेफली? ऐसे बहुत सारे मैसेज होते हैं। और वहाँ पे है ना समीर के भी मैसेज होते हैं, हे बेबी क्या कर रही हो, मेरा बच्चा मुझे मिस कर रहा है, स्वीट हार्ट मिस यू सो सो मच, प्लीज रिप्लाई मी बेबी। ऐसे बहुत सारे मैसेज होते हैं। उसका मन करता है वो सुनैना के मैसेज का रिप्लाई दे, और समीर का मैसेज देख के उसको गुस्सा आ जाता है। वो टाइप करने ही वाली होती है कि अब समीर का कॉल आ जाता है। तो साक्षी से ना गलती से उठ जाता है, और क्योंकि वो रिप्लाई कर रही होती है ना, तो वो कल गलती से उठ जाता है। तो साक्षी बोलती है शिट 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 शिट, उठ जाता है। जैसे ना समीर का वहाँ से आवाज़ आता है ही बीवी। तो साक्षी ना चाहते भी बोलती है बोलो। तो समीर ना बोलता है कि मुझे मिस कर रही थी ना? तो साक्षी बोलते है नहीं। तो समीर बोलते है झूठ मत बोलो, मुझे मिस कर रही थी ना। और ऐसी बातें करने लगता है वो। तो साक्षी उसके मुझसे बात तो करना चाह ही नहीं रही होती, पर समीर है कि चुप हो ही नहीं रहा था। वो बातों पे बातें किए जा रहा होता है, और इधर सुनैना का दिमाग एकदम हट जाता है। वो फिर से कॉल लगाती है साक्षी को, बट साक्षी का कॉल वेटिंग आ रहा होता है। और इधर साक्षी भी देखती है और सुनैना का कॉल उठाना चाहती है, बट समीर उसको कॉल कट करने ही नहीं देता। तो ऐसे 1 आवर्स समीर के बक सुनने के बाद साक्षी बोलती समीर मुझे बहुत नींद आ रहा है, हम कल स्कूल में बात करते हैं ना, देखो बहुत टाइम हो गया है। तो समीर बोलते हैं ओके बेबी ओके 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 रेस्ट करो, ऐसे बोल के ना वो कॉल कट कर देता है। तो जो मैं घर पहुंच गई वाला मैसेज होता है ना, जो साक्षी टाइप करके रखी होती है, उसका जैसे कॉल कट होता है ना, तुरंत से वो मैसेज सुनैना को डिलीवर होता है। सुनैना गुस्से में बैठी होती है फ़ोन पकड़ के। तो वो मैसेज वहाँ पे जाता है, तो सुनैना वो मैसेज देके ना उसको इतना मन करता है कि उस फ़ोन को पकड़ूँ और नीचे फेंक दूँ। वो ना फिर से साक्षी को मैसेज बैक करती कि मेहरबानी है आपने बता दिया बहुत जल्दी। तो साक्षी जैसे मैसेज देखती बोलती कि ऐसे क्यों मैसेज कर रही है, मैंने ऐसा भी क्या बोला, मैंने तो कुछ मैसेज ही नहीं किया इनको। जैसे बोलते हैं ना, देखते कि रात के 10:30 बज रहे हैं, 10:30, और वहाँ पे मैसेज आया कि मैं घर पहुँच गई, और वहाँ से सामने से रिप्लाई आया कि बहुत मेहरबानी है आपकी, बहुत जल्दी बता दिया आपने। तो वो साक्षी ये मैसेज देख के सर पे हाथ रख लेती है, बोलती कि शिट 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 शिट, अब इतने सारे इनके मैसेज भी है, इतने कॉल भी है, इनको कॉल करूँगी तो पक्का गालियाँ मिलेगी। इससे अच्छा मैसेज में पढ़ूंगी ही नहीं, बस रिप्लाई कर देती हूँ सॉरी मैम, ऐसे टाइप करके ना सॉरी मैम रिप्लाई कर देती है। तो सुनैना को इतना गुस्सा आता है ना, बोलती कि सॉरी से काम ख़त्म हो जाता है ना, तो आओ मैं तुमको मर्डर कर देती हूँ, फिर सॉरी बोल दूँगी। तो साक्षी बोलती हाँ ऐसा करोगे मेरे साथ? तो सुनैना बोलती गुस्सा मत दिलाओ, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, किससे बात कर रही थी? तो साक्षी के मुँह से ना निकल जाता है समीर। तो सुनैना वो मैसेज देखती है, उसके बाद ना फ़ोन को एकदम से फेंक देती है बेड पे, और ना एकदम सारे नीचे करके ना बोलती सुनैना कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल,
तू स्टूडेंट है, तू टीचर है, कुछ नहीं है, वो किसी के साथ भी रिलो में कुछ भी हो, तुझे क्यों फर्क पड़ता है ऐसा? तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सुने ना, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कुछ। एवरीथिंग इज गुड्स, एवरीथिंग ओके, कुछ 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 नो रिप्लाई देना। और दूसरी तरफ साक्षी वेट कर रही होती है कि मैसेज का रिप्लाई आएगा आएगा आएगा, बट मैसेज सीन होता है, रिप्लाई नहीं आता। तो साक्षी को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, बोलती कि जब बात करनी नहीं होती तो मैसेज क्यों करती है? हाँ, मुझे भी, मैं कौन सी मरी आ रही हूँ बात करने के लिए? ऐसे बोल के साक्षी भी सोने की कोशिश करती है, बट साक्षी को भी नींद नहीं आ रही होती है। और सुनैना को इधर इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, वो पिलो को मुक्का 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 मार रही होती है। और यहाँ पे सुनैना को पता ही नहीं है कि उसको क्यों गुस्सा आ रहा है। सुनैना को ये चीज़ तो क्लैरिटी है कि उसको लड़कियां पसंद है, बट इसको इस चीज़ की अभी तक उस चीज़ को बुद्धि नहीं आ रही कि उसको जेलसी हो रही है। भाई टीचर हो के भी इतना नहीं पता भाई साहब तो क्या ही बताए, है ना? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टोरी कैसी जा रही है। अगर अच्छी जा रही है तो अपना बहुत सारा लाइक कीजिए मुझे यार, कितने टाइम हो गए यार, थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा लाइक कर दो ना। तो थोड़ा बहुत लाइक कीजिए मुझे, मेरे वीडियो को थोड़ा बहुत कमेंट कीजिए, और जो जो न्यू जुड़ रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने लव वंस के साथ अपना डे एंजॉय करते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।